हेलो स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट अकाउंटिंग की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बीए बीकॉम की कॉरपोरेट अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं। भले ही वो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हों या फिर ऑनर्स के स्टूडेंट्स हों, उन दोनों के लिए ही ये हेल्पफुल है। आज हम यूनिट नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं। मैंने आप सभी को इससे पहले 2 वीडियोस दे दी हैं, जिसमें मैंने इशू ऑफ शेयर और कॉल सिनेरियर के टॉपिक को पढ़ाया है। इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को पढ़ाऊँगा। तो आप सभी टॉपिक को लिखिए। टॉपिक का नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन और फिर हम ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आप सभी पहले अंडर सब्सक्रिप्शन के केस को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो पहले टॉपिक डालिए अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी हेल्प से समझेंगे बहुत अच्छे से। दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास जो है, सपोज दैट कंपनी है हम, और हमने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं एट द रेट 10 ईच। ठीक है, एप्लीकेशन पे हमने रखा 2 रुपये, अलाउटमेंट पे हमने रखा 4 रुपये, फाइनल कॉल पे हमने रख दिया 4 रुपये। ठीक है, 10 रुपये हो गए। अब हमने तो इशू करे 10,000, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुई, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड ऑफ 9,000 शेयर्स ओनली। ठीक है, तो हमें एप्लीकेशंस कितने शेयर्स की रिसीव हुई? केवल और केवल 9,000 शेयर्स की। मतलब हमने इशू तो करे कितने से? 10,000 से, लेकिन एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई? केवल 9,000 से। तो अब हम एंट्री कितनी शेयर से करेंगे? ओनली 9,000 शेयर से। जितनी रिसीव होती हैं उतने से पहली एंट्री होती है। ठीक है, और दूसरी एंट्री जो अलॉटमेंट की होती है, अब देखिए अगर कोई आपसे 9 खरीदना चाहता है तो आप उसको 9 ही देंगे ना, 10 तो नहीं दे देंगे। इसलिए यहाँ पर आप सेकंड एंट्री या इसके बाद जितनी भी एंट्री करेंगे वो सभी एंट्री 9,000 से करेंगे। आप कंफ्यूज होंगे जब मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें मैं आप सभी को ओवर सब्सक्रिप्शन कराने वाला हूँ। ठीक है, मैंने बेसिकली यहाँ अंडर सब्सक्रिप्शन की जगह, रुक जाइए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, मैंने ओवर भी लिख दिया था साथ में, सॉरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। तो जब मैं ओवर सब्सक्रिप्शन कराऊंगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैंने पहले ही आप सभी को डिस्क्लेमर टाइप का जो है वो दे दिया है। तो देखिए एंट्री कैसे करेंगे आप केवल पहली एंट्री और इसके बाद जितनी भी एंट्री होगी वो सभी एंट्री 9,000 से करेंगे। तो पहली एंट्री आपके पास क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने से करोगे आप? 10,000 हैं, एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, 20,000 और 20,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं आप सभी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 20,000, 20,000। और नेक्स्ट एंट्री आप इसी तरीके से अलॉटमेंट सारी एंट्री आप कर देंगे। दोस्तों सॉरी, मैंने ये 9,000 की जगह 10,000 से कर दी। मैं खुद बोल रहा था अभी और मैंने आपको उल्टा ही करा दिया। ठीक है, चलिए देखिए दोबारा कर देते हैं। तो ये होगी 9,000 इंटू 2 यानी कि 18,000, 18,000। यहाँ पे भी 18,000, 18,000। तो अब आप 9,000 इंटू 4 से अलॉटमेंट कर देंगे, 9,000 इंटू 4 से आप फाइनल कॉल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगी। आपने सीखी रखी है इशू की एंट्री। अब जो मेन टॉपिक हमारा, जो हार्ड टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है जहाँ पर हमें करना होता है ओवर सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज। ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन देखिए, आपने इशू करे 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, और आपने कहा एप्लीकेशन पे हम रखेंगे 2 रुपये,
अलाउटमेंट पे रखेंगे 3 रुपये, फाइनल कॉल पे रखेंगे 5 रुपये। ठीक है। अब आपने जब एप्लीकेशन रिसीव करी तो वो आपको ज़्यादा रिसीव हो गई। ओवर का मतलब है ज़्यादा। एप्लीकेशंस वर received of 15,000 शेयर्स। कितने की? 15,000 शेयर्स आपको जो है वो रिसीव हो गए। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको 15,000 शेयर की एप्लीकेशन मिली, लेकिन आपके पास हैं केवल 10,000 शेयर। ये तो वही बात हो गई। आपके पास है 2 पेन, आपके दोस्त ने मांगे भाई मुझे 3 पेन चाहिए, तो क्या दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। है ही नहीं तो कहाँ से दोगे? इसका मतलब है 15,000 शेयर वालों को आप केवल 10,000 शेयर दे सकते हैं। तो आप बचे हुए 5,000 शेयर का क्या करेंगे? आप मुझसे पूछेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा बच्चे। देखिए जो बचे हुए 5,000 शेयर्स हैं उनका आप क्या करेंगे? देखिए आप 10,000 शेयर्स 15,000 शेयर्स में नहीं बांट सकते, तो आप बचे हुए 5,000 शेयर्स का 2 ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन होगा कि आप इन पैसों को सारा का सारा रिफंड कर दो, मतलब लौटा दो लोगों को, या तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास इन पैसों को आप अगली कॉल पर, नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर दो। नेक्स्ट कॉल पर क्या कर दो? एडजस्टमेंट कर दो। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है, मैंने कहा बच्चे 700 रुपये फ़ीस है, चलो 700 नहीं 400 रुपये फ़ीस है, लेकिन हमें पता है आजकल 500 रुपये के नोट ज़्यादा चल रहे हैं। तो वो बच्चा ले आया फ़ीस और वो 500 रुपये का नोट लेकर आया। मैंने कहा बच्चे फ़ीस तो 400 है और मेरे पास 100 रुपये खुले हैं ही नहीं अभी। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा सर आप एक काम कीजिए, ये 100 रुपये आप नेक्स्ट फ़ीस में लगा लेना, मेरे नेक्स्ट फ़ीस में लगा लेना, नेक्स्ट मंथ में आपको केवल 300 रुपये ही फ़ीस दूंगा। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात कही आपने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितने शेयर्स मैं एडजस्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट कॉल में वो पैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त जब मैंने लोगों से पैसे मांगे तो लोगों ने 15,000 के पैसे दिए और मुझे केवल 10 से चाहिए थे, 5 एक्स्ट्रा आ गए। तो पहला ऑप्शन है तो या तो रिफंड कर दूं या तो उनको अगली कॉल में उनके पैसे को एडजस्ट कर दूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि चलो अगली कॉल में एडजस्ट कर देंगे, या मैंने कहा कि कुछ पैसे अभी मैं तुझे वापस कर देता हूं। मैंने कहा मेरे पास 50 रुपये पड़े हुए हैं तो 50 तो मैं तुझे अभी वापस कर देता हूं, लेकिन जो 50 रुपये तेरे एक्स्ट्रा आ गए वो मैं तुझे अगले महीने की फीस में माइनस करके दे दूंगा। उसने कहा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हम दोनों ऑप्शन भी ले सकते हैं और दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी ले सकते हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शन करके दिखाऊंगा। मैंने कहा मैं 2,000 शेयर्स तो रिफंड कर रहा हूं, 2,000 शेयर्स का पैसा, और 3,000 शेयर के पैसे को अगली कॉल, मतलब कि अगली कॉल इसके बाद कौन सी आएगी? अलाउटमेंट आएगी, वहां पर एडजस्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, उसके हिसाब से अब मैं एंट्री करूंगा। ठीक है बच्चे, आया समझ में आपको टॉपिक? ठीक है ना। देखिए एंट्री करते हैं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना आएगा? एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 15,000। पैसा कितना है एप्लीकेशन पे? 2 रुपये। तो 30,000 से बच्चे एंट्री होगी। कितने से एंट्री होगी? 30,000 से होगी। क्लियर? नेक्स्ट, अब आप इसे ड्यू करेंगे। यहीं पर ड्यू में है सारा खेल, ध्यान से समझिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जाएगा रिफंड करूंगा मैं, और टू शेयर अलाउटमेंट, कुछ पैसा अलाउटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा। तो 30,000 यहाँ पर आया। मैं केवल 10,000 शेयर्स ले सकता हूँ, तो मैंने कैपिटल में केवल 10,000 ही ट्रांसफ़र करूँगा। तो 10,000 इंटू 2, मैंने 2,000 शेयर्स रिफ़ंड करे तो 2,000 इंटू 2 बैंक में, और 3,000 शेयर एडजस्ट करे अगली कॉल पर, तो 3,000 इंटू 2 अलाउटमेंट में। तो ये आ गया 20,000, ये आ गया 4,000 और ये आ गया 6,000। क्लियर स्टूडेंट्स? सबसे मेन चीज़ यहीं पर थी, सबसे मेन चीज़ यहीं पर थी। ठीक है ना। देखिए आगे देखिए अब
अब आप अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट पर हैं आपके 3 रुपये। तो अलॉटमेंट कितने शेयर दे सकते हैं आप? केवल 10,000 दे सकते हैं। तो आप नेक्स्ट एंट्री 10,000 से ही करेंगे। 10,000 इंटू 3 यानी कि 30। नेक्स्ट रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको लेने हैं 30,000 रुपये, लेकिन आप ऑलरेडी कितने पैसे ले चुके हैं? आप ऑलरेडी उस बंदे से 6,000 रुपये ले चुके हैं एक्स्ट्रा, ये वाले 4,000। और रुक जाइए ये 6,000, 4,000 तो आपने वापस कर दिए थे ना। वैसे बेसिकली आपने 5,000 इंटू 2 यानी 10,000 एक्स्ट्रा बनना था, लेकिन 4,000 आपने वापस कर दिया। 6,000 बचा के रखे कि अगले बार काट लूँगा। तो 30,000 में से काट के दो ना अब उसे। तो 30,000 में से आपने 6,000 काट लिए और 24,000 अब आपके पास टोटल रिसीव हो गए। क्लियर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सभी को समझ में आ गया, भाइयों और बहनों दोनों, ठीक है? क्लियर, अच्छे से समझ में आया आप सभी को? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? चलिए, तो अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हमारे पास कंप्लीट है। इसके बाद हम फोरफीचर ऑफ शेयर्स को पढ़ेंगे। फोरफीचर्स ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर मेरे दोस्तों? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।